नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सुबह से देखिएगा गर्दनीबाग कैसे ऐसे मामला आ रहा है। यहाँ पे देखिए सास का त्याग अपने बहू के लिए, यानी बहू बीमार है तो सास आ गई यहाँ प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने को लेकर। शिक्षा मंत्री का बयान आया और सास देखिए दस्तावेज लेकर आ गई। इनको लग रहा है कि इनके बहू को नौकरी मिल जाएगा। सब कुछ जानेंगे। सास और बहू को लेकर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बहुत सारे बात होता है, लेकिन देखिए ये सास किस तरीका से बेगूसराय से पैदल आई है। अकेले आई है। हाँ, अकेले आई। हाँ, क्या हुआ है पुतों को हुआ पेट खोल का बउआ हुआ है। 10-12 साल से उनको हम पटने से इलाज वंदना मिश्रा मैडम से करवा रहे और करवाकर और बेगूसराय में उसको ऑपरेशन करवाकर बउआ हुआ। तो आप लोग का लाइन देखे जो कागज जमा हो रहा है। मम्मी हम लोग कैसे टाका कल तो कटवेवे किए, तो बोले कि मम्मी आप लोग कागज लेकर हम लोग को जमा जाकर कर दे। उसको हस्बैंड थोड़ा सा छूटा दुकान चलाता था। हस्बैंड बिजनेस करते। हाँ, वही दुकान चलाता था और बोले मम्मी आप कागज लेके। हम 3 बजे तेघरा से गाड़ी। अभी ठीक है, जैसे बहू को आप बीएड कराई हैं या उनकी माँ बीएड कराई? नहीं, उनको उसको बाप ने भाई नहीं है। नहीं सर, उसको एकदम बिना एक ठोर माँ थी और हम उसको तो एक ही माँ होती है। हाँ, नहीं जैसे उसको माँ है, बाप भाई तो कोई नहीं है। तो उसको हम 2 साल रहमानी कॉलेज से हम उसको बीएड करवाए। बीएड करवा कर उसको पीजी भी करवाए। सब कुछ करवा के उसको दरभंगा में एग्जाम दिलवाए। एग्जाम दिलवा कर सारे उनको साथ में फिर बीपीएससी जो बीपीएससी का आया तो उसको बीपीएससी को मुंगेर और यहाँ पटना और वहाँ जमालपुर चारों दिस उसको हम लेकर अकेले परीक्षा दिलवाने के लिए जाते थे। और जाते जाते जब उसको हम इलाज करवाए 9 महीना उसको रेस्ट रखे और उसको हम परीक्षा दिलवाकर अब उसको ऑपरेशन कर बउआ हुआ। जब आप लोग को हम देखे। आप कितना तक पढ़ी हैं? हम इंटर तक। इंटर आप पढ़ी हैं? जी सर। कब का? हम इंटर। कब पढ़ी है? कब, किस सन में बताइए तो थोड़ा सा। हम देखिए आंगनबाड़ी सेविका है। सेविका भी है? जी सर। सेविका भी। आंगनबाड़ी चला लिए, 1:30 बजे छुट्टी दिए। हम 3 बजे तेघरा में गाड़ी पकड़े हम चल आए, एकदम हम रिस्क में चले आए। सुनिए, आप आंगनबाड़ी सेविका है। बहुत बहू लोग सास को बोलती है कि सास बहू में ताना तानी चलता है, पटता नहीं है। आप माँ जैसा प्यार दी। हम लोग को घर में नहीं सर, ये सब नहीं होता है। नहीं, हम लोग को घर में नहीं चलता ना, ये सब लड़ाई झगड़ा जो जैसे तो हम बहू को इतना दूर अकेला पहुँचते। अकेला हम तो नहीं आते। मेरे हस्बैंड भी बोले कि हम अभी नहीं जाएंगे, सो मोबाइल का वीडियो आप लोग कल वीडियो तो सही है और लोग बहू लोग देख रहे हैं बैठ को। हम इनको कागज जमा करना है और उस रैली में हमको पहुंचना है। जो बेटी को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जब बहू आती है तो उनको लगता है कि तो दूसरे की बेटी है, इसको नहीं मानते हैं। चलिए इस तरीका से उनको क्या कहिए? हम उसको सास को भी सबको वही ढंग से करना है। जैसे हम लोग इतना बहू को लेके यहाँ पटना चले आए अकेले गाड़ी में, वैसे भी सबको सास बहू को करना है। जहाँ करना है सबको एक समान। हम बड़ी बहू को भी नौकरी दिलवाए, अपने पर को भी हम नौकरी लिए और छोटी बहू को हम इतना तक पहुंचाए और बच्चा भी हम से सब काम पूरा कर लिए। यहाँ वंदना मिश्रा मैडम आरपीएस मोड़ पर उनको हम इलाज करवाए 3 साल। यहाँ भी अकेले आ सर। यहाँ पूरक रिजल्ट पर देखा गया, कोई 6 माह का बच्चा लेकर आया था, कोई 1 साल का लेकर आया था, कई सारे। और ये शाम तक 9 बज रहा है और ये अपने बहू के लेकर बहू के लिए आ गई यहाँ, चूंकि बहू को ऑपरेशन हुआ है। सर क्या कुछ यहाँ का दृश्य है और क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा नहीं, ये तो सबसे पहले तो माँ जी के लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया, चूंकि अपना भी जॉब लिए जो ही हुआ गांव में आंगनबाड़ी में, फिर बड़ी पुतों को जॉब दिलाए, छोटी पुतों को बीएड करा करके और फिर एग्जाम टीचर का दिलवा करके आज वो बेड पर है तो खुद लेकर के चली आई कागज कि हमको उस रैली में जाना है। यानी कि आज के सप्लीमेंट्री जो डिमांड यहाँ पर था गर्दनीबाग इनको पहुँचना था, तो इनके लिए तो एक बार जोरदार ताली हम बजाना चाहेंगे माता जी के लिए। और हम चाहेंगे कि अन्य जो पुतौ है तो वो भी अपना सास के प्रति ऐसा ही श्रद्धा रखे, तो निश्चित रूप से बेटी वाला प्यार आपको हमेशा मिलते रहेगा। ये चीज म्यूचुअल होता है। नहीं तो आजकल का परिस्थिति आप देख रहे हैं, रोज नया नया चीज आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, देख ही रहे हैं ना।
तो अभी हाल में भी ढेर सारा प्रकरण हुआ, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज ठीक नहीं है और बहुत कुछ इनसे सीख लेने की भी जरूरत है। अब दूसरी बातों पर हम आते हैं कि आज 70 दिन से लगातार छात्र गर्दनी बाग में इस आशा और उम्मीद में बैठे हुए थे कि इतने ही मार्क्स ले करके तमाम छात्र मुख्यमंत्री जी के हाथों, अधिकारियों के हाथों नियुक्ति पत्र पाए हैं और इतने ही मार्क्स के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उनको भरोसा था माननीय मुख्यमंत्री जी पर, थोड़ा देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, और अंततः वही हुआ। जद्दोजहद करना जरूर पड़ा। तो आज यहाँ बात नहीं बनी तो ये तमाम छात्र शिक्षा मंत्री के आवास पर गए और मैं भी थोड़ा सा परेशानी हुई, दौड़ धूप वाला माहौल बन गया, लेकिन अंततः शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए, मीडिया के सामने आश्वासन दिए और उनके आश्वासन पर तमाम छात्रों को भरोसा भी है। इसलिए करके माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को ढेर सारी बधाई कि तमाम छात्रों की बातें आपने रखी और कल शाम 5 बजे का आश्वासन दिया है कि बीपीएससी के माध्यम से नोटिस निकलवाएंगे। तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जितना प्रशंसा किया जाए कम है कि बहू बेटियों के लिए तो उन्होंने किया ही किया और इतनी इतनी वैकेंसियां भी लगातार दे रहे हैं। तो तमाम छात्रों की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहिएगा कल के लिए, चूंकि आप दिल्ली से चल के आई हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आज गई भी कई जगह बैठे आप लोग, शिक्षा मंत्री कभी आगे जा रहे थे तो आप लोग उठ के आगे जा रहे थे, शिक्षा मंत्री बहुत जद्दोजहद गए, उसके बाद आश्वासन भी दे दी, उम्मीद है कल? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि आज हमने शिक्षा मंत्री का एक सॉफ्टवेयर कॉर्नर देखा है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि कल शाम 5 बजे तक इंतजार कीजिए, हम बीपीएससी को लेटर जारी करवाएंगे और मुझे रिजल्ट देने में कोई भी मतलब हमारे विभाग को किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमने शिक्षा मंत्री जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, उन्होंने आज सही मायने में हमारे दर्द को समझा है। वाकई में रिजल्ट आने की उम्मीद है और पूरी आएगी। क्या कहिएगा, लगातार जा रहे हैं, 8 बार आश्वासन भी मिला था। देखिए 8 बार तो सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया, इस बार मीडिया पर आकर के बोल दिया है, तो देखने वाली बात होगी कल कितना सच्चाई है वो बात पे कि हम लोग को एक लिखित आश्वासन दे दे। कितना अंक आपका कम है सर? टाई ब्रेकर पर है सर, बेसिक। आपका कितना? सर टाई ब्रेकर पर ही है। टाई ब्रेकर आप कितना कम है? टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर आपका कितना कम है? एक एक करके आप बोलिए। देखिए मेरा तो भी टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर है। उम्मीद है कल का उम्मीद है माननीय शिक्षा मंत्री जी। देखिए आज हम बोल रहे हैं, समझ गए कि 5 बजे, आज कल 5 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी कल आश्वासन दिए हैं कि लिखित रूप से हम बीपीएससी को लेटर निकाल देंगे, बीपीएससी को हम आदेश पत्र जारी कर देंगे। अगर 5 बजे शिक्षा मंत्री जी आदेश पत्र जारी नहीं करते हैं, अगर 5 बजे शिक्षा मंत्री जी, हम बोल रहे हैं 5 बजे तक हर हाल में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बीपीएससी को लेटर जारी हो जाना चाहिए, नहीं तो आज जितना भीड़ दिखा था कल इससे दुगना तिगना भीड़ दिखेगा। क्या कहिए श्याम भान? सर मैं अपने शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूंगा, सर आप हमारे गार्जियन हैं और आपने जो बोले हैं कि कल 5 बजे हम बीपीएससी को लेटर जारी कर देंगे, तो हम आपसे विनती करते हैं। अब क्या कहेंगे सर, बहुत यहाँ 65 दिन से यहाँ बैठे सर बहुत परेशानी हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के सभी छात्र जो आपको सर पैर भी आज पकड़े हैं, बहुत दिन से हम लोग सर कई बार, तो एक ही बात हम लोग का सर है, एक ही बात मान लीजिए सप्लीमेंट्री के लिए एक पत्र जारी कर दिए बीपीएससी को, आपने 20,000 सीट पे सप्लीमेंट्री, 30,000 सीट पे जो आप सीट गणना करवा करके एक पत्र सर जारी करवा दीजिए। हम लोग के भी सर आपके ही बच्चे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री से। देखिए आप देखे होइएगा, मैं लाइव दिखा रहा था, वहां पे जो महिला लड़की बेहोश हो रही थी वह यही है और अभी जस्ट इलाज करा के आई है। क्या कुछ बोलिएगा, कल उम्मीद है आप लोग का मेहनत रंग? इतना दिन से तो उनसे हम उम्मीद ही लगा के बैठे थे कि नहीं दे देंगे। आज भी मिले थे तो वो बोले थे कि नहीं हम इसके बाद मतलब 28 के बाद इस पे समीक्षा करेंगे, लेकिन वो डेट पे डेट बदल रहे हैं, उन पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज बोले हैं कि 5 बजे, शायद मीडिया में 5 बजे, तो उनसे पूरा उम्मीद है कि कल दे दें। कल दे दें बिल्कुल। क्या हुआ था आपके साथ? कोई ज्यादा कर दिया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे गिर गई, कोई चढ़ गया क्या आगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप ही के साथ? मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख सकते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। यानी अब विद्यार्थी को उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी परेशान चल रहे थे। आप देखिएगा क्या उम्मीद है बाबू आज? जी सर, आज शिक्षा मंत्री आज आश्वासन दिए हैं कि कल हम शाम 5 बजे तक लिखित नोटिस बीपीएससी के थ्रू हम जारी करवा देंगे। देखते हैं कल हम लोग
रहेंगे। अगर नहीं देते हैं तो इससे भी ज्यादा हम लोग जन सैलाब लेके शिक्षा मंत्री को घेरेंगे। चलिए, एक विद्यार्थी ये है, इनका अंतिम एज है, यदि इस बार नहीं होता है तो फिर टीआरई 4 नहीं। कितना अंक से आप छठे हैं? 3 अंक से। हिंदी पीजीटी से, ईबीसी कोटी से हम आते हैं और अंतिम याचना है शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय से कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, ताकि हम सबों को यह जो उम्र समाप्त हो रहा है उससे हम लोग बच पाएं और समाज में अपने आप को दिखा सके कि हम लोग भी एक सक्षम शिक्षक हैं, ताकि बच्चों में भी, मैं एक अनुदानित शिक्षक हूं, वहां हमें यह न कहना पड़े कि मैं छट गया हूं, मुझे नहीं मिल पाई नौकरी। चलिए, आप क्या कहिएगा आज? सर देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने आज जरूर कहा है कि कल तक हम नोटिस निकाल देंगे, लेकिन कई बार वो इस तरह का आश्वासन दे चुके हैं, तो हम लोगों को बहुत अंदर से खुशी भी नहीं है और बहुत ऐसा विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है कि वो जारी ही कर देंगे, क्योंकि इस तरह, हाँ, इसलिए अगर कल 5 बजे तक नोटिस नहीं जारी होगा तो इससे दोगुना संख्या में हम लोग धरने पे हैं और रोड पे उतरेंगे कल हम लोग। आप लोग बार बार हमको देखते होइएगा, ये महिला जो थी बार बार शिक्षा मंत्री के पैर पे गिर जा रही थी, क्या कुछ डिमांड था, बार बार आप पैर पे गिर रही थी? यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो मल्टीपल रिजल्ट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन आज हमको शिक्षा मंत्री से मिल करके खुशी हुआ। जो आज शिक्षा मंत्री जी बोले, खुश हैं? बिल्कुल खुश है, उनको हम शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। जो हम मेरा आज मांग वो माने और पूरा करेंगे, हम लोग पूरा उम्मीद है। आज रात में यहीं रहिएगा आप लोग? जी बिल्कुल रहेंगे, कल तक का वेट करेंगे। कल 5 बजे शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, जो हम आयोग को हम सौंप देंगे, जो आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। तो हमको पूरा उम्मीद है, जो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं वो मांग आज मेरा पूरा होगा। चलिए, विकास सर भी हैं, सर से भी बातचीत करते हैं। विकास सर से क्या कुछ कहेंगे? विकास सर हैं, थोड़ा सा सर, अब आप लोग खुश हैं क्योंकि शिक्षक लोग सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी का जो सोच रहा है हमेशा महिलाओं के लिए, अभी तो आप देख ही रहे हैं 2 महिलाएं जो सपना बहू के लिए आई है और एक दिल्ली से आई है चल करके। तो शिक्षा मंत्री के बारे में थोड़ा बहुत जो हम पर्सनली जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको बिहार की मिट्टी से बहुत लगाव है। तो आज उनके मुंह से निकला है तो हमको लगता है कि कल धरातल पर वो बिल्कुल देखने को मिलेगा और बिहार के कई हजारों घर में कल रोजगार के रूप में दिया जलेगा। तो हम पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक और छात्र हैं सब उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हाँ, आज धरना स्थल पर हमको ये भी देखने को मिला कि नीतीश कुमार का जो सोच रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो हमने बहुत सारा ऐसा उदाहरण यहाँ पे देखा और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।